सलाम जोहार और ये तमाम तरीके के जो इस्तकबाल के तरीके हैं मैं सारे इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसका एक वजह है कि कल जब अखबार में छपेगा और दिखाया जाएगा कि सिर्फ नजीब के लिए टोपी लगाए हुए जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है वो आए थे, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। नजीब के लिए वो तमाम लोग आए थे जिनको फर्क पड़ता है कि एक माँ को उसका बेटा नहीं मिला है। नजीब के लिए वो तमाम लोग आए थे जिनको फर्क पड़ता है कि इस देश के अंदर अगर कोई कानून व्यवस्था बची है तो हमें लगता है कि आज 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। 100 दिन से ज्यादा होने के बाद जिन लोगों ने नजीब को पीटा, जिन लोगों ने बुरी तरीके से 4 दफा नजीब को मारा, उनको अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाता है, उनको अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया जाता है, तब ऐसे वक्त में आज एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि आज जब हमारा मार्च निकला तो वो मार्च गांधी प्रतिमा तक नहीं आ रहा था। आज जो हमारा मार्च निकला वो गांधी जी के चरणों में आ गया, एक अलग बात है, लेकिन हम लोग मार्च कर रहे थे बीजेपी ऑफिस की तरफ और ये बोल रहे हैं हम कि आज जरूर हमने तय किया कि हम लोग आपको गुलाब देने जा रहे थे, लेकिन अगली बार जब हम मार्च निकालेंगे आपको ऑफिस तक जाएंगे और वहां खड़े होकर नारा लगाएंगे। आज जब ये फैसला हम लेते हैं कि हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये फैसला लेते हैं कि हम सड़क पे खड़े होके ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट बाद रुककर एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इस देश की सारी जिम्मेदारियां, इस देश की डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी, इस देश में सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के कंधों पे मत डालिए। अगर आज 100 दिन से ज्यादा नजीब गायब है, 100 दिन से ज्यादा उनकी मां जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, एक सेकंड के लिए ये सारी बातों से हटकर आप अपनी आंख बंद करिए और सोचिएगा कि जो मेरी माँ है, जो आपकी माँ है, क्या उनके लिए ये पॉसिबल हो पाता? 100 दिन से ज्यादा लगातार हर जगह पर जाना। बदायूं की रहने वाली है। उस रात को जिस रात नजीब की पिटाई हुई, उसने कॉल किया अपनी अम्मी से। उसकी जिद थी कि मुझे इलाज नहीं करवाना है, मुझे मेरी अम्मी से मिलवा दीजिए। एक ही बात वो लगातार कह रहा था, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। और रात में 3:30 बजे अम्मी बदायूं से चल दी और वो दिन था। और उसके बाद से मुसलसल लगातार वो दिल्ली में हर जगह पर, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर हो, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो लगातार जेएनयू जाना हो, लगातार लड़ रही है। जब मैं 2 मिनट बैठ के सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी माँ के लिए ये पॉसिबल नहीं है। मेरी माँ के लिए ये आसान नहीं है कि हर जगह इतनी पुख्तगी के साथ में रहना, पहुँच जाना, अपनी बात को कहने की कोशिश करना। जहाँ एक तरफ हम सलाम करते हैं अम्मी के इस जज्बे को, वहीं दूसरी तरफ मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को। आप लोग ताकत है अम्मी की। मैं सलाम करता हूँ उन सब लोगों को जो लोग हर एक डेमोन्स्ट्रेशन में दिल्ली से लेकर बदायूं से लेकर आज लखनऊ तक यहाँ पे मौजूद है। और आज हम एक बात कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि अम्मी सिर्फ नजीब वो नहीं है जो अभी लौट कर आना बाकी है, हम सब नजीब हैं। हम सब यहाँ पर आपके बेटे की तरह यहाँ पर पुख्तगी से मौजूद हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ दिनों पहले बदायूं में दिल्ली पुलिस ने रेड मारा। आपको बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिन लोगों ने नजीब को पीटा उनके घर पर जाकर स्निफर्स डॉग ले जाकर आप नजीब को ढूंढिए। दिल्ली पुलिस का क्या जवाब है? दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया है कि उन छात्रों ने अपना एड्रेस हमको देने से मना कर दिया है, इसलिए हम उनके घर पे नहीं जा सकते। मानेंगे आज के वक्त में आप इस बात को कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमको उन स्टूडेंट्स का एड्रेस नहीं मिल रहा है। एक तरफ ये हकीकत है, दूसरी तरफ हकीकत है कि आप बदायूं में रात के 3:30 बजे 40 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और उनको धमकाते हैं। एक तरफ जब जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट, जेएनयू के बहुत सारे छात्र उन लड़कों के खिलाफ एफआईआर लिखवाने जाते हैं, एफआईआर नहीं लिखा जाता, आज तक वो कंप्लेंट है। और दूसरी तरफ जब अम्मी
बदायूं में एक डिमॉन्स्ट्रेशन निकालती है, 8 तारीख को भी निकाला, यही यूपी पुलिस उनके खिलाफ FIR कर देती है। हम पूछना चाहते हैं कैसे हिंदुस्तान में हम जिंदा हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ये रवैया किस लिए है। और जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं तब हम एक बात साफ साफ कह देना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ बेतुके क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कुछ लॉजिक है। जब नजीब हमें शुरुआत में नहीं मिले तो पहला मान ही लीजिए कि ये साहब गायब हो जाते हैं, अपने हॉस्टल में नहीं रहते, तो शुरुआती कुछ दिन हमें लगेगा कहीं अपने दोस्त के पास तो नहीं चले गए, अपने रिश्तेदार के पास तो नहीं चले गए, कहीं और तो नहीं निकल गए हैं। हमने पहले यही किया, हम उनके रिश्तेदारों को पूछा, उनके घर में पूछा, दिल्ली में जो उनके दोस्त हो सकते वहां ढूंढा। पहले 1 हफ्ते हमने सच में सिर्फ इतना ही किया, हमने किसी पे सवाल नहीं उठाया, बावजूद इसके कि हम जानते थे कि ABP वालों ने उनको पीटा है। हमने लॉजिकली 1 हफ्ते तक हमने इंतजार किया, ईमानदारी से हमने ढूंढा उनको कि शायद मिल जाए। हो सकता है कि पिटाई हो गई है, किसी वजह से वो कहीं चले गए हैं, लौट के आ जाएंगे। लेकिन जब 1 हफ्ता बीत जाता है, जब पुलिस वाला जब हमें FIR लिखवाने जाती है, वहां पर ABP के छात्रों का नाम लिखने से मना कर देता है, जब JNU प्रशासन उन पे कोई कार्रवाई करने से मना कर देता है, तब हमको लगता है, जब उनके रिश्तेदारों के पास, उनके घर वालों के पास नजीब नहीं मिलता, तब हमको लगता है कि शायद कोई और बात है, शायद बात इतनी नहीं है कि अपनी मर्जी से चले गए हैं। उसके बाद हम सिर्फ एक बात लगातार इतने दिनों से बोल रहे हैं कि जिन स्टूडेंट ने उनको पीटा है, उनको एक बार उन पर कार्रवाई कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए। मान लीजिए इनका झगड़ा हो जाए, मैं इन 10 स्टूडेंट से अगर पूछताछ करने के लिए पुलिस ले जाएगी तो भाई उससे आप क्रिमिनल थोड़ी हो गए। ये तो पूछताछ हो रही है, पूछताछ में कुछ निकलेगा, नहीं निकला तो आप बेदाग चले जाएंगे। ये तक करने से दिल्ली पुलिस कतराती है। कारण क्या है, वजह क्या है? वजह बहुत साफ है। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं। रोहित वेमुला ने आत्महत्या की और हमने कहा रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। क्यों हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया, क्यों हमने कहा कि उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि एक किसी दिन अचानक से रोहित वेमुला के मन में आया और उन्होंने जाके अपने आप को फांसी लगा ली, ऐसा नहीं था। एक कमेटी बैठी थी HCU में, जिन्होंने पहले उनको निर्दोष पाया और बाद में MHRD के दबाव पे उनको दोषी पाया और उनको हॉस्टल से निकाल दिया। उस MHRD ने 5 लेटर लिखे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कि इसको सजा दीजिए, और आपने कैसा माहौल बनाया और इस हालत तक रोहित को पहुंचाया कि उनको सुसाइड करना पड़ा। इसलिए हम बोलते हैं कि इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया उनका। अब एकदम उसी एग्जांपल से आपको ये कहना चाहता हूँ कि नजीब का ऐसा नहीं था कि उनकी गर्लफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हो गया था और दुखी हो गए थे ना। ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिक्स में वो खड़े हुए थे और चुनाव हार गए थे ना। वो तो पढ़ने लिखने वाला लड़का था, नया JNU कैंपस आया था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। बिना वजह उनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि ऐसे कैंपस के अंदर जहां पर मार पिटाई को स्वीकार नहीं किया जाता। उस वक्त में हम कहना चाहते हैं कि नजीब गायब नहीं हुए हैं, नजीब को गायब करवाया गया। हम ये बात बोलना चाहते हैं कि आज अगर नजीब नहीं मिलते हैं तो इसका जिम्मेदारी ABP पर है, इसका जिम्मेदारी BJP पर है, इसका जिम्मेदारी RSS पर है। आज अब जब यूपी का चुनाव हो रहा है, अगर आज हम सड़क पे चलते हुए BJP ऑफिस के सामने तक जाना चाहते हैं तो सिर्फ हम इतना कह रहे हैं कि हम आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि BJP से कोई हमारी दुश्मनी है। बात यह है कि आप सत्ता में हैं। मोदी साहब को जब हम बोलते हैं कि आइए हमने से मुलाकात कीजिए, एक अपॉइंटमेंट दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि मोदी से हमारा कोई खास लेना देना है। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, आपका जिम्मेदारी बनता है। कल को प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होता तो हम उससे भी कहते हैं कि भाई ये करो। आज जब BJP ऑफिस हम जा रहे हैं तो हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी मानिए, और अगर आप नहीं मानेंगे तो हम मंडवाएंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, बार-बार आएंगे, आपको याद दिलाएंगे कि नजीब सिर्फ नजीब के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं है। कल रात भी जब स्टूडेंट से बात हो रही थी, आप सारे लोग जब यहाँ पर आए हैं, हमने सिर्फ यही कहा, इसलिए मत आइए कि आप नजीब के लिए आ रहे हैं ना, हम नजीब के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं अपने लिए,
हम लोग आए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। हम लोग आए हैं इस बात के लिए कि कल बदायूं से अगर कोई लड़का पढ़ने के लिए दिल्ली तक जाता है तो सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, सवाल के साथ हम आए हैं। आज नजीब का सवाल सिर्फ एक लड़के का सवाल नहीं है, आज नजीब का सवाल मेरा सवाल है, आज नजीब का सवाल तेरा सवाल है, आज नजीब का सवाल हम सबका सवाल है। और हम एक बात कह के जा रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है 100 दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो उनकी माँ है वो जगह जगह जाती हैं, रोती हैं, अपनी बात रखती है। कितने दिन रखेंगी, कितने दिन और नाटक चलेगा? कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा, लोग थक के बैठ जाएंगे, करना बंद कर देंगे। उन सब लोगों को, यहाँ जितने खाकी वर्दी वाले हैं उन सबको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में जो लोग भी LIU वाले हैं जो बाद में जाके इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको बोल देना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है हम लोग चुप बैठ जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं जब तक नजीब नहीं आएगा तब तक हम लोग जो खामोश नहीं बैठने वाले, तब तक लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि नजीब की लड़ाई हम सब की लड़ाई है। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।